देख लिया तुमने जरा सी लापरवाही की वजह से कितनी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा जग्गू को। तो भाई इसीलिए कहते हैं कि जब तक तेज गर्मी और लू चल रही है तब तक ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, घर से बाहर गमछा, टोपी, चश्मा और छाते का प्रयोग कीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं एक्चुअली मुझे कई देर से खड़ा हुए हो गया है, मैम की वेट कर रही हूँ मैं। और मैम आएगी तो हम मार्केट जाना है हमें, क्योंकि रिसेंटली अभी जल्दी मतलब मेरा बर्थडे आने वाला है, उसका भी ब्लॉग आप देखोगे और बर्थडे सेलिब्रेशन का। अब मैं यहाँ पे कई देर हो गई थी मैम का वेट करते करते, लेकिन देखिए मैम ने कैसे आगे डरा दिया मुझे। ये देखिए पीछे से आई और मेरा ध्यान इधर नहीं था और एकदम से टिप पास आके खड़ी हो गई थी मेरे। तो मैंने कहा इतना नज़दीक कौन आके खड़ा हो गया ये। और मैं सच में एक्चुअल में इतनी डर गई थी और चुपचाप बिल्कुल पैरों की आवाज़ भी नहीं आई, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ और इतना डरा दिया इन्होंने मुझे। और उसके बाद ना हम लोग गए, एक्चुअली आज हम गए हैं एसएन मार्केट और हम यहाँ पे पहुँच गए देखिए। और यहाँ पे कोने पे ही ना हमें हमें कुछ आज हैवी नहीं खाना था, हमारा बिल्कुल मन नहीं था। थोड़ा ठंडा भी मौसम था, हवाई चल रही थी हल्की हल्की, तो मज़ा आ रहा था। ऐसा मैंने कहा चाय ले लेते हैं और एक एक पकौड़ा ले लेते हैं। तो मैंने ये पालक का पकौड़ा ले लिया था एक, और ये पनीर का है बीच में, और वो चाप की एक स्टिक है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको पनीर का पकौड़ा। इसमें पूरा पनीर का पीस है, बहुत मोटे वाला। तो इतना कोई मतलब इतना एक्स्ट्रा ही कुछ फ्राइड नहीं है कुछ भी। हाँ पकौड़े होते हैं फ्राइड, मानती हूँ मैं, बट फिर भी भटूरे वगैरह से तो ठीक है ना। और चाय ले रखी है हमने साथ, तो चाय पकौड़ा तो कॉम्बिनेशन तो है ही बहुत अच्छा। और दिल्ली वाले हैं भैया, हम तो खाएंगे ऐसा कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें। तो यहाँ देखिए चटनी है ये। अभी हम लोग मार्केट में आए थे, मार्केट में आते हैं ना सबसे पहले पकोड़े खाए हमने, एक दो पीस ही खाए हैं हमने, क्योंकि मैं ना बाकी सब क्या मिल रहा था मैं आपको बताऊँ, नान वगैरह मिल रहे थे और भटूरे वगैरह मिल रहे थे जो हमें बिल्कुल अवॉइड करने थे। उस चक्कर में हमने बस पनीर के पकोड़े खा लिए, क्योंकि पनीर तो वैसे भी मतलब खाया जाता है डाइट में ज़्यादा। और जैसे वो खा के हटे ना, उसको पता नहीं क्या मतलब चक्कर चढ़ गया मेरे को बहुत बुरी वाला। और वहाँ पे जो चाय पी थी वो मुझे ज़्यादा टेस्टी नहीं लगी, इसलिए हम यहाँ पे उससे 4-5 शॉप आ गई, मतलब हमने वहाँ पे खाए थे और वहाँ से यहाँ पे आए हम। और यहाँ पे हमने दोबारा चाय ली है एक और, जो मेरी आ चुकी है यहाँ पे। ये पीऊँगी तब जाके देखती हूँ, थोड़ा सा चलने की हिम्मत होएगी तो चलूँगी फिर, क्योंकि मार्केट में भी कंटिन्यू है ना, घूमना ही है। थोड़ा सा देखती हूँ कितनी हिम्मत होगी उतना ही घूम पाऊँगी मैं, पर बट बाहर निकली हूँ ना थोड़ा अच्छा लग रहा है, कमरे से तो अच्छा लग ही रहा है ना। बाल बांध लिए पूरे, ये फैशन है ना, बस आने तक का होता है मेरा कि बाल खोल के बैठ गई हूँ, आने तक होता है बस कि हाँ पूरी जुल्फ़े लहरा रही हूँ मैं। उसके बाद तो फिर जैसे गुत्थी बन जाती है मेरी ऊपर। यहाँ पे पेड़ है, पेड़ के नीचे हम बैठे हैं अच्छे से देखिए। और ये हमारी चाय की शॉप खा गई पूरी। ये वाली चाय बहुत अच्छी है, शक्ल से पता चल जाता है चाय का ना अच्छी है नहीं। वो कुल्हड़ में चाय ली हमने, अपने इतने चाव से चाय ली थी और वो बिल्कुल अच्छी ही लग बनी। अभी भैया पता नहीं क्या देख रहे हो। कई बार पता क्या होता है, कई बार ना मतलब ऐसा होता है कि हमें कोई देख रहा होता है ना, और अगर उसको पता चल जाए कि हम उसको देख रहे हैं तो वो नज़रें फेर लेता है। लेकिन आजकल ना ऐसा नहीं है, बहुत जगह ऐसा नहीं है। बहुत जगह लोग देख के कि हाँ कोई मुझे देख रहा है, उसके बाद में नज़रें नहीं फेरते हैं। तो ये भैया उन्हीं में से एक है। फिर आज हम मार्केट नहीं पहुँचने वाले, हम खा पी कैसे निकल देंगे यहाँ से। चाय मिला दो उसमें।
फूड ब्लॉगर्स जो होते हैं ना, उनकी मैंने वीडियोस देखी है, पता नहीं किस चीज़ में क्या मिक्स कर देते हैं वो। मैं मैम को कह रही हूँ, मैंने कहा चाय मिला दो इसमें, कोल्ड ड्रिंक में, सॉरी उसमें आइसक्रीम में, कैसा लगेगा? दिमाग घुमाया ना मैंने, ऐसे उल्टी पुल्टी बातें कर रही हूँ मैं। तो मैंने बाल दोबारा खोल लिए क्योंकि अभी ना मौसम बहुत ठीक हो गया है, मतलब एकदम से ना, अभी हम जब चाय पी रहे थे तब तक बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा धूप थी, और अब देखिए कितना सुहाना मौसम सा लग रहा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है अभी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा, मैंने कहा पसीने भी सूख जाएंगे, बालों में पसीने तो आ ही जाते हैं, और चिपचिपे बाल मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं अपने सर पे, तो मैंने कहा सूख जाएगा थोड़ा सा, इसलिए मैंने खोल लिया है इनको। जा रही हूँ धीरे धीरे टुक टुक करती हुई, देखती हूँ पहुँचेंगे। घूमने के नाम पे ना मैं वैसे ठीक हो जाती हूँ। बिजली कड़क रही है बहुत ज़्यादा। खाने पीने में ही हो गया टाइम। ये लगा ले, चालान है 500 रुपये का। मैं अरे 500 रुपये देने के लिए लगा रही हूँ अभी बस 2 मिनट के लिए ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है ना, इसलिए मैंने मास्क हटाया, अदरवाइज़ मैं मास्क रखती हूँ। तो यहाँ पे बहुत, देखिए बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा सा आस्सा आ रहा था। हवाएं चल रही है ना अच्छी। तो पहुँचते पहुँचते ना इतनी ज़्यादा आंधी शुरू हो गई, देखो सारे पत्ते उड़ रहे हैं सारे पूरे उस पर। जिंदगी पालो। इतनी आंधी आ रही है, इतनी आंधी आ रही है बहुत ज़्यादा। अभी मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर तक हमें रुक पाएंगे यहाँ पे, बादल भी गरज रहे हैं बहुत ज़्यादा। दोस्तों हम लोग मार्केट में आ तो गए थे, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं है कि हमारा काम नहीं बनेगा, हम तो ढूंढ लेंगे अपना। लेकिन ये देखिए एमसीडी वालों ने बिल्कुल बीच में जितने भी स्टॉल्स वगैरह जो लगे हुए थे ना, एसन की जो जान थी, जो गर्ल्स देखिए दिल्ली की सारी लड़कियां एसन वगैरह तो आती ही होगी। मैं नहीं मान सकती कि सरोजनी नगर के कपड़े वो ना ले और ना इस मार्केट को आना पसंद करे। सब लड़कियों को बहुत पसंद होती है एक्सेसरीज वगैरह, और काफ़ी लड़कियों वाली आइटम्स यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ना एमसीडी वालों ने देखिए पूरा रास्ता क्लीन कर रखा था, बिल्कुल स्टॉल्स बिल्कुल साइड में करवा रखे थे पुलिस वालों ने, और जो भी स्टॉल लगा भी रहा था ना उनको वो जब्त कर लेते थे। तो उस चक्कर में ना बहुत सारे स्टॉल्स हमें मिले नहीं, बट ये है कि हमें तो बस चुनिंदा 1-2 ही चीज़ लेनी थी तो हमने ले ली थी। बट अगर प्रॉपर मार्केट, प्रॉपर शॉपिंग के लिए कोई लड़की आती है ना, तो उसको दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, क्योंकि स्टॉल्स वगैरह एक भी नहीं थे, बस शॉप से आप जो ले सकते हो वो ले सकते थे। बाकी जो हैंगर वगैरह लगे होते हैं उसमें ड्रेसें लगी होती है, रीजनेबल टॉप जो लगे होते हैं वो सब बिल्कुल नहीं था यहाँ पे। और इयरिंग्स तो मुझे आज बिल्कुल कहीं नहीं दिखे, वही मतलब वही सिल्वर वगैरह तो दिखे थे थोड़े से, एंड दिखा दूँगी मैं आपको। वो तो वापस हम जब बाहर ऑटो के लिए निकल रहे थे तब दिखे थे, अदरवाइज़ कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा था यहाँ पे एमसीडी वालों की वजह से। हाँ मालिक, आपको तो बहुत चीजें पता है। अच्छा क्या मालिक, देख लिया तुमने जरा सी लापरवाही की वजह से कितनी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा जग्गू को। तो भाई इसीलिए कहते हैं कि जब तक तेज गर्मी और लू चल रही है तब तक ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, घर से बाहर गमछा, टोपी, चश्मा और छाते का प्रयोग कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये अवेयरनेस जो भी प्रोग्राम चल रहा है ना यहाँ पे गर्मी से बचने के लिए जो भी समझाया जा रहा है वो सब सुन तो रहे थे, लेकिन फिर भी ना बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वही गलतियाँ जिन बातों की वजह से वो लोग समझा रहे हैं वही सब का सारी गलतियाँ करके खड़े थे, फिर भी उनको समझ नहीं आता कि हम वही सेम गलतियाँ कर रहे हैं जो वो लोग समझा रहे थे हमें। जैसे बच्चे को सर नंगे सर ना लेके घूमो मार्केट में, एकदम से लू सर पे पड़ते हैं और गर्मी से बच्चों को दिक्कत हो सकती है, वोमिट हो सकती है, वो सब समझा रहे थे वो लोग। पानी की बोतल साथ में रखनी चाहिए, अम्ब्रेला से आप बच्चे का सर ढक सकते हो, बच्चे को अगर बाई चांस लेके चलना ही है आपको मार्केट में तो ये सब समझा रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वहाँ सुन तो रहे थे लेकिन उनको ऐसा अमल कुछ हो नहीं रहा था उनको। तो उसके बाद हमने कर लिया था ऑटो और हम आ गए थे वापस घर पे। और आते आते देखिए दोस्तों मैंने ख़रीदा एक माइक।
थोड़े से ना मैंने बाल खोल लिए, मैंने कहा थोड़ी हवा चल रही है ना अभी ऑटो में, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मतलब बालों में थोड़ी हवा लगती है, थोड़ा बाल सूख जाएंगे, अदरवाइज ना ऐसे चिकी चिकी से बाल लगते हैं मेरे को, बहुत ज़्यादा अजीब। मैंने ये माइक आज खरीदा है। दोस्तों मैं अपने एरिया में ना यहाँ पे ऑटो में उतर तो गई थी। मैं घर जाने से पहले ना मेरे एक गली पीछे एक घर है जहाँ पे मैं रहती हूँ, लेकिन उससे पहले ना मुझे एक बछड़ा दिखाई दिया यहाँ पे, और मैम ने बोला कि इसको पानी पिलाया जाना चाहिए। और हम दोनों ने, हमें बिल्कुल निकला गया हमारा उसके सामने से ना, उसकी आंसू आंसू आ रखी थी आँखों में, और बहुत ज़्यादा भूखा प्यासा लग रहा था वो। तो उस बछड़े के लिए देखिए मैं दिखाती हूँ, मैंने वहाँ से बकेट लिया एक भैया से, सब्जी वाले से, और उसमें मैं पानी भर के लाई हूँ। थोड़ा सा दूर था पानी, वॉशरूम बने हुए हैं जहाँ पे, वहाँ पे सामने टैप है उसके वॉशरूम के बाहर ही, तो उस टैप से मैं पानी लाई हूँ। और ये देखिए उसने आते ही ना पानी पीना शुरू कर दिया। देखिए ये सच में बहुत प्यासा था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी था। ये देखिए दोस्तों पानी भी इसने काफ़ी पी लिया है जितना इससे पिया गया, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, इसने एक सेकंड भी नहीं सोचा और उसके बाद पानी पीना शुरू कर दिया था इसने। और बहुत प्यास लगती है ना ऐसे जानवरों को, मतलब कोई ऐसा इनका घर तो होता नहीं है, आवारा जो गाय घूम रही होती है, भैंस घूम रही है, आप लोगों ने देखा होगा, भैंस तो नहीं गाय तो है ही दिल्ली में, तो उनके बच्चे ये, इनको यार कौन इतने केयर करता है डेली का, है ना। लेकिन जो भी अगर देखे ना तो अपनी आंखों देखा है एटलीस्ट इग्नोर ना करें, और थोड़ा सा पानी वानी का तो ध्यान रख ही लो आप लोग भी। ये देखिए ये फिर पानी पी के ना इधर आ गया था ये भैया के पास। इनकी शॉप है ना, इनके फादर की, आए तो ये सेल करते हैं आलू और प्याज वगैरह की शॉप है इनकी, तो ये रोज़ आलू काट के ऐसे रख देते हैं। और ये देखिए आलू कितनी खुशी हो गई खा रहा था वो, उसका आदत बनी हुई है आलू खाने की, क्योंकि वो रोज़ वो उनके पास जो शॉप पे है वही तो देंगे ना, वो पालक भी दे देते हैं कई बार, तो इनका इसका हो जाता है खाने का। ये देखिए पानी भी रख दिया मैंने यहीं पे कि अपना खा पी के और उसको बरई पी सकते मेरे पास रख दिया। दोस्तों मैं आ तो गई थी घर के पास बिल्कुल सब्ज़ी मंडी में, मैंने कहा थोड़ी सी सब्ज़ी ले लेती हूँ, ज़रूरत थी मुझे। तो यहाँ पे ये बछड़ा दिखाई दिया जिसको मैंने अभी आलू भैया ने दिए हैं, और मैंने पानी पिला दिया उसको, बहुत सारा पानी उसने पिया है, प्यासा मर रहा था वो। और पता क्या होता है, जैसे हमें ना एक दूसरे के सटे हुए जी रहे हैं, मतलब एक दुकान से सटी हुई दूसरी दुकान होती है, दूसरी एक घर से सटा हुआ दूसरा घर होता है, तो हम अपने अपने घर के सामने का भी ठेका ले लेंगे ना, तो अभी बहुत सारे जानवर बच जाएंगे गर्मी में। तो आप लोग अपने अपने घर के आमने सामने या दुकानों के आमने सामने तक का ठेका ले लो, तो आप लोग भी बहुत सारे जानवरों का प्यास का ख्याल रख पाओगे। बस यही कहना था मुझे। अब मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड, मैं जा रही हूँ मैं भी वापस घर पे। मिलती हूँ बाद में आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये मैसेज आप लोग प्लीज़ एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकाल दीजिएगा। तो बस ये कहना था।